क्या हुआ पापा? आप कुछ नहीं, मैं ये नेकलेस दुकान पे दे दूंगा, घबरा मत। तू अंदर जा, कबीर तेरा इंतजार कर रहा है। जा। अरे निशा, तू आ गई? नहीं तो रास्ते में ही हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। मुझे ना तुझसे नए कप्स? कबीर, थैंक यू सो मच। अभी नए कप्स में कॉफी तो बनती है, तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। निशा रुक ना, ये कोई टाइम है कॉफी पीने का? हाँ, ये टाइम है कॉफी पीने का। ठीक है बना। अरे निशा रुक, तू बैठ, मैं कॉफी बनाता हूँ। कॉफी मैं बनाऊंगी, ओके? निशा मैं बनाता हूँ, देख तू। कोई बात नहीं कबीर, बल्कि अच्छा है, कॉफी पीते पीते प्रपोज कर देना। चलो प्रैक्टिस करते हैं। आई लव यू, आई रियली डू। बढ़िया है, पहले ये फोन साइलेंट पे कर दे, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। ओके, अब नो डिस्टर्बेंस। डोरबेल। क्या तू क्यों आई है? मुझे निशुल्क से अपना ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट बनवाना है, अब मैं अंदर जा रही हूँ। नहीं, निशा सो गई, वही मिल नहीं सकती। वाली कौन सी बात है? कबीर जीजू, एटलीस्ट बहाना तो ढंग का बोलते। निशु ब्रो इस टाइम पे कभी नहीं सोते, ओके? क्यों नहीं सो सकती वो? हाँ, मैं लोरी का क्या, बेचारी सो गई, सोने दे उसे प्लीज, ओके? वेरी गुड, अब मैं अंदर जा रही हूँ। नहीं, हाँ नहीं, मेरी माँ प्लीज तो बोलो यार। देख, मुझे तेरी बहन के साथ ना थोड़ा अकेले टाइम चाहिए, प्लीज, जरूरी बात करनी है, प्लीज बाद में। ओके बाय। कॉफी रेडी, ये ले। क्या हुआ? लीजिए मैडम, आ गया B144। ये तो निशा का घर। निशा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलना। निशा, कबीर, बोलना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सोचो। मॉम, आप तो ये है तुम्हारा लक। वो मॉम, एक्चुअली मैं पहले पेरिस गया था और उसके बाद मैं लंदन गया, लेकिन वहां अचानक लंदन पहुंचने के बाद ना, वाह यू नो। क्या अचानक? क्या मॉम, लंदन में मॉम, आई मिस्ड यू सो मच मॉम, आई मिस सो मच। कितना मिस किया मैंने आपको। अरे मॉम, आप आइए, नहीं बैठिए, यू मस्ट बी सो टायर्ड मॉम, कम सिट 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 सिट।
सॉरी, रियली सॉरी कि मैंने आपसे झूठ बोला। मॉम, मैं इंडिया में ही था। सॉरी मॉम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे आपसे झूठ नहीं कहना चाहिए था मॉम। वेरी सॉरी मॉम। कितना मना किया था तुम्हें इंडिया ना आने के लिए, क्यों नहीं मानी हमारी बात? इंडिया आए तो आए, ऊपर से अरेस्ट भी हो गए। कबीर, तुमने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। अगर वो फोन नहीं आता तो हमें कभी नहीं पता लगता। कबीर, ऐसा क्या किया है हमने कि तुम इतना नाराज हो हमसे? और ये निशा के घर में क्या कर रहे हो तुम? एक्चुअली कबीर, वसु आंटी तेरी मम्मी है, तूने बताया नहीं कभी? हाँ निशा, वो मॉम एक्चुअली। रियली? तुमने हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया? नहीं मॉम, ऐसी बात बिल्कुल हाँ नहीं है। आंटी, इसने मुझे कभी बताया ही नहीं। निशा, मैं बताने वाला था लेकिन मॉम अचानक आ गई ना। मतलब क्या? मैंने फोन किया है तुम्हें? मौका ही नहीं मिला मुझे, प्लीज एक बार तो निशा, बता लेकिन देना। मौका ही नहीं मिला। नो, डू अंडरस्टैंड? अरे मौका, एक मिनट मॉम, आप आराम से बैठ जाइए। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। कम से मॉम, माना मैंने आपसे झूठ बोला, एक गलती की है मैंने, लेकिन मॉम एक गलती आपने भी की। अगर मैंने इंडिया आने की बात आपसे छुपाई है तो आपने भी एक सच हमेशा मुझसे छुपा कर रखा है। यही सच कि इंडिया में मेरा एक भाई है। मॉम, मैंने आपसे कुछ पूछा है? मॉम, ये वक्त बातों के लिए, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। ये निशा दोस्त है तुम्हारी? मॉम, आंटी, निशा जी, आप ये पेन ढूंढ रही थी ना? हाँ? क्या निशा जी, हमेशा पेन के रख देती है और भूल जाती है। क्या हस्बैंड ढूंढते रहते हैं? ये लीजिए पेन। जी वो मैं पेन ही ढूंढ रही थी, सॉरी। अब आंटी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आपको भूख भी लगी होगी तो कुछ खाना भी लेकर आती हूँ। हाँ। ओके? निशा, कुछ नहीं चाहिए हमें। बैठो तुम यहाँ। हेलो, तुम भी बैठो। हाँ, व्हाई नॉट? निशा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? अभी सुबह आई थी तब भी नजर नहीं आए। अजमेर। मेरे हस्बैंड जो है ना वो अजमेर में है, क्योंकि उनका बिजनेस अजमेर में है, तो इसलिए वो भी अजमेर में ही है। कमाल का बंदा है इसका हस्बैंड। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मॉम। निशा जी, मॉम के लिए पानी या कुछ? जी। एंड यू, कुछ सवाल पूछने थे। टेल मी वन थिंग। मॉम,
कुछ काम आ गया, मैं अभी आया। हाँ सुनो, नहीं मॉम प्लीज। हमें बेवकूफ बनाते बनाते थकता नहीं है। निशा सुन, माँ को हमारी शादी के बारे में कुछ मत बताना। मैं उन्हें ये बात बताना भूल गया हूँ। भूल गए हो मतलब? निशा तू कितने सवाल करती है यार, भूल गया मतलब भूल गया। तू उन्हें कुछ मत बोलना, ठीक है? मैं खुद उन्हें बात बताऊंगा कि हमारी शादी हो चुकी है। लेकिन कबीर, निशा प्लीज यार, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करो यार, प्लीज प्लीज प्लीज। ज्यादा प्लीज मत बोल। वैसे भी 3 महीने खत्म होना है, तो शादी के बारे में बता के फायदा ही क्या है? थैंक यू, बैठो ना। तुम्हारे हस्बैंड का फोन था? हाँ मॉम। एक बात बताओ, जब निशा और उसके हस्बैंड यहाँ रहते हैं तो व्हाट आर यू डूइंग हियर? तुम भी यहीं रहते हो? वहाँ एड्रेस तो तुम्हारा यहीं का लिखा हुआ था। नहीं आंटी, ये यहाँ पर नहीं रहता। हाँ मॉम, वो क्या है ना, मुझे जगह मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने यहाँ का एड्रेस दे दिया। इसका हस्बैंड मेरा अच्छा दोस्त है। और मिस्टर वीरेंद्र गंगवाल, उसने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट क्यों दर्ज की थी? और तुम इन गंगवाल्स को कब से और कैसे जानते हो? क्या मॉम, आपने कोई डिटेक्टिव एजेंसी ज्वाइन की है क्या? आते ही सवाल जवाब। आप मुझे देख खुश नहीं है? हाँ माँ, आपने ये भी नहीं पूछा कि आपका फूल जैसा बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है? जोजो, डोंट बी सो ओवर ड्रामेटिक। तुम जानते हो ना, हमारा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है इस दुनिया में। But you need to grow up. तुम जिम्मेदार कब बनोगे? सॉरी मॉम, अगली बार ऐसा नहीं होगा। I hope so. चलो मॉम, आपको होटल ड्रॉप कर देता हूँ, वहां बैठ के आराम से बातें करेंगे। कम। One sec. Let me say thank you to her. Thank you so much. You know what? I think तुम्हारा और हमारा कोई पुराना सा रिश्ता है। Because आज दिन में दूसरी बार तुमने हमारी मदद की। Really thankful to you. I pray to God कि भगवान इस नालायक को भी तुम्हारी तरह कोई पत्नी दे। Actually, जिंदगी में पहली बार तुमने एक समझदार दोस्त बनाया। Do you know that? And I'm so proud of you for that. चले। चलो। Bye. Come mom, quick. Coming. See you. Bye निशा जी। जब से हम जयपुर आए हैं, निशा ने बहुत मदद की है हमारी। अगर वो ना होती तो आज शायद हम हॉस्पिटल में होते। इसलिए हम उसके लिए गिफ्ट लेना चाहते हैं। सी दैट येलो साड़ी कैसे लगेगी उसके लिए? पिंक वाली। निशा का फेवरेट कलर पिंक है। कबीर, हम जानते हैं तुम हमसे नाराज हो, लेकिन बेटा अगर तुम चाहो तो हम इस बारे में बैठकर बात कर सकते हैं। हमसे बात ही ना करना तो कोई सलूशन नहीं हुआ ना।
हम दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है ये आप अच्छे से जानती हो मॉम। और ये झूठ एक दिन का नहीं था, कई सालों तक मुझे यही झूठ सच बताकर समझाया गया कि मेरा आपके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मेरा एक भाई है मॉम, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मुझे उसके बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। और आज उसी भाई को ढूंढने के लिए मैं आज जयपुर आया हूं। मॉम प्लीज प्लीज मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मॉम प्लीज आपको मुझे बताना होगा कि मेरा भाई कौन है, कहां है वो, मैं उसे ढूंढना चाहता हूं। मॉम क्यों मुझे आज तक नहीं मिला? मॉम प्लीज मुझे कुछ तो बताइए, मेरा भाई है क्या, मुझे मिल क्यों नहीं रहा? मॉम प्लीज। हम नहीं जानते तुम्हारा भाई कहाँ है। वो आपका बेटा है मॉम, आप ऐसा कैसे कह सकती हो? काश हम तुम्हें बता पाते कि हम क्यों तुम्हें झूठ कह रहे हैं। अगर तुम्हें सब कुछ पता चल गया और तुम्हारे भाई की तरह वो लोग तुम्हें भी हमसे छीन कर ले गए तो? नहीं, हम ये होने नहीं देंगे। हम तुम्हें नहीं खो सकते। चुप क्यों हो मॉम? कुछ तो बताइए मुझे। हाँ, या अभी कुछ है छुपाने के लिए? छुपाने के लिए अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस भाई के बारे में तुम बात कर रहे हैं वो भाई है ही नहीं। तुम्हारा भाई मर चुका है कबीर। इसलिए आज तक ना कभी वो तुम्हें मिला है और ना कभी मिलेगा। कबीर, चलिए देर हो रही। कबीर, हम जानते हैं तुम हमसे नाराज हो। हम जानते हैं कि तुम समझते हो कि हमने तुमसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। हमारा यकीन मानिए कबीर, हमने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए। ये बात तुम आज नहीं तो कल जरूर समझ। रहने दीजिए मॉम प्लीज। मुझे पता नहीं और कितनी बातें जो मुझसे छुपा रही है। कबीर, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हमें करनी है तुमसे। कुछ सवाल हमारे मन में भी है। आपको कोई रोक नहीं है मॉम, जो चाहिए पूछे। वीरेंद्र गंगवाल ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की है? क्या गलत किया है तुमने? मैंने कुछ गलत नहीं किया था, वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। गलती किसी और की थी और मुझे लगा कि मैंने। और निशा को कैसे जानते हो तुम? मॉम मैंने आपसे कहा ना, उसका हस्बैंड मेरा दोस्त है, तो आप बार बार क्यों पूछ रही हो मुझसे? तो इतना नाराज क्यों हो रहे हो? वो क्या है ना मॉम, मुझे आज मालूम पड़ा है कि मेरा एक भाई अब इस दुनिया में नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस बात ने मुझ पर क्या असर डाला होगा। और गंगवाल्स के एफआईआर के बारे में मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो तुम? आप गंगवाल और उनकी एफआईआर के बारे में ऐसे पूछ रही है जैसे आप उन्हें जानती हो। चलिए मॉम, देर हो रही है। अंदर नहीं चलोगे तुम? नहीं, मुझे कुछ काम है। बाय। इसे पैक कर दीजिए। कितने पैसे हुए? 2। मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूं। जो सपना मेरे दिल के करीब है उसके लिए मुझे जाना है। मैंने हमेशा तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझा है और कुछ नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और शायद ये बात सुनकर तुम मुझसे नफरत करने लगो।
लेकिन मेरा यकीन करो, मैं जो कर रहा हूं वो हम दोनों के अच्छे के लिए है। अपना ख्याल रखना। अगली मुलाकात तक अलविदा, रमेश। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।